नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम देखेंगे एट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो एट द फॉलोइंग दिया है मींस इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसका फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो पार्ट में देख लिया था। तो आज हम देखेंगे इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 2p² माइनस 3pq प्लस 4, कोमा दिया हुआ है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² तो देखिए जहां कोमा से कोमा तक हम इसको देखेंगे, तो ये कोमा से लेकर कोमा तक हम इसको देखेंगे। अब इस पे क्या लगा लेंगे हम, ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद इसको सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जहां पर कोमा है वहां पर हमारा प्लस लगा लेंगे। अब प्लस लगाने के बाद इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p² माइनस का 3pq प्लस का क्या आ जाएगा हमारा 4। अब प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होगा, तो प्लस का 5 प्लस का क्या आ जाएगा हमारा 7pq और माइनस का आ जाएगा हमारा 3p²q²। ठीक है। अब ब्रैकेट सोल्व करने के बाद हम पहचानेंगे टर्म को। तो कितने टर्म है, प्लस और माइनस से पहचान लेते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, तो बीच का ये एक टर्म हो गया हमारा और ये आगे वाला एक अगला टर्म। ठीक, ये प्लस बीच में ये 4 है, फिर हमारे बीच में 5 है, फिर 7pq है और 3p²q² है। तो टोटल कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म हमारे पास यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म में सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले टर्म को पास पास लिख लेंगे। तो देखिए जब भी सेम वेरिएबल और सेम पावर की बात होती है तो वेरिएबल देखे जाते हैं, ना कि उसके आगे के नंबर। तो देखिए यहाँ पर p और q है और ये इनकी पावर 2 है। ये जो आगे वाला 2 है इससे हमें अभी कोई वास्ता नहीं है। तो p² और q² मतलब पहले pq वेरिएबल वाले देखो, तो देखो पहले तो इसको नीचे लिख लेते हैं हम लिख लेंगे 2p² q², इसको लिख लिया। वेरिएबल क्या है हमारे, p और q है। p और q वाले कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये तीनों हमारे pq वाले हैं। अब इसमें सेम वेरिएबल तो मिल गए हमको, ये तीनों सेम पावर देखते हैं, p² q², तो इन दोनों की 2 पावर है। इन दोनों की है क्या 2 पावर, नहीं। इन दोनों की है क्या, नहीं। इन दोनों की है। तो ये सेम वेरिएबल और सेम पावर में आ जाएगा। कौन सा, 2 के साथ कौन बनेगा, 3। सेम वेरिएबल सेम पावर। तो ये माइनस का 3pq इसके पास हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, माइनस का 3p² q² इसके पास लिख लेंगे। ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, माइनस का 3pq, इसको हम लिख लेते हैं माइनस का 3pq। अब देखिए इसमें भी pq है वेरिएबल, आगे वाले 3 वाले नंबर से हमें कोई मतलब अभी नहीं है, सिर्फ pq को देखो pq। तो pq वाला और कौन है, ये है। इसकी पावर देखो 1 1, इसकी भी पावर क्या है 1 1, तो ये 7pq हम इसके पास लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर सेम वेरिएबल और सेम पावर है। तो क्या लिखेंगे हम, प्लस का 7pq। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, और कोई है नहीं है। अब अगला क्या बचा हमारा, प्लस का 4। तो क्या लिख लेंगे हम, प्लस का 4। इसके साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो बिना वेरिएबल वाला और कोई है क्या, हाँ कौन है, 5। इसके साथ कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा +5। ठीक है, यहां पर हमने देखा वेरिएबल उनकी पावर, तो ये सेम वेरिएबल सेम पावर हुए दोनों, ये दोनों हुए, और इन दोनों के पास तो वेरिएबल ही नहीं है, बेचारे थोड़े गरीब आदमी हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, p² q², तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ पर सेम वेरिएबल और सेम पावर है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो इन दोनों को प्लस और माइनस करने पर क्या आता है, देखो एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का। जब एक नंबर माइनस का हो, एक नंबर प्लस का हो, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पर 3 में से 2 जाए, कितना बचेगा 1, और p² q² एज इट इज। तो क्या लिख देंगे, p² q² एज इट इज। तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पर 1p² q², और यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन, 3 माइनस का है, तो यहाँ पर आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो इसमें से इसको माइनस करके ये आंसर आ गया। पर कभी भी हम वेरिएबल के आगे अगर सिर्फ 1 हो तो 1 को नहीं लिखते, जैसा हमने ओल्ड वाले क्वेश्चंस में देखा था। यहाँ पर ये देखो इनके आगे 1 1 है क्या, नहीं है। सबके आगे हम 1 मान के चल रहे, 1 में से 1 गया 0, माना था नहीं माना था। पर यहाँ पर हमारा 1 नहीं मानते हैं, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस का p² q² इसकी जगह लिख देंगे। ठीक है। अब अगला यहाँ पर ये pq और ये pq दोनों सेम है, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, तो ये दोनों भी आपस में प्लस माइनस हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो देखो एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, तो बड़े में से छोटा जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 4, और pq है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा pq, सेम नंबर है तो एक बार pq। ठीक है, 7 में से 3 4
और एक बार पी क्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोनों में से बड़ा कौन, प्लस का, तो यहाँ पर आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। देखो यहाँ पर माइनस का बड़ा था तो माइनस, यहाँ प्लस में बड़ा है तो प्लस, ऐसा नहीं है पीछे वाला जो बड़ा है दोनों में से, ठीक है। अब यहाँ पर 5 हमारा किसका है, प्लस का, 4 भी हमारा प्लस का, दोनों के पास वेरिएबल नहीं है तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब दोनों एक जैसे हो जाएंगे और दोनों साथ में है किसके, प्लस के, दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और दोनों ही प्लस के हैं तो इसके आगे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ है, पी क्यू यहाँ है, पर यहाँ पर वेरिएबल सेम है, पर क्या दोनों की पावर सेम है, नहीं, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला है हमारा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एल स्क्वायर, 2lm 2mn और 2nl, ठीक है। बीच में कोमा है तो इन सबको क्या करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ब्रैकेट में अंदर लिखने के बाद इनमें क्या लगा देंगे, जहां जहां पर हमारा कोमा है वहां पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब हमको पता है प्लस लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करने पर अगर प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करते तो कोई चेंज नहीं होता, तो ये सारे नंबर हमारे एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, एज इट इज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या पहचानेंगे, टर्म को पहचानेंगे, तो ये हमारा एक सिंगल टर्म अलग, फिर ये m, फिर n, फिर n, फिर l, 2lm 2mn और 2nl, ठीक है। कैसे पहचाना, प्लस और माइनस, तो यहाँ पर सब प्लस प्लस है बीच में, तो ये इन दोनों के बीच में सिंगल है, इन दोनों के बीच में सिंगल, इस तरह से हमने पहचान लिया। अब क्या करेंगे, एक जैसे जो टर्म है हमारे उनको पास पास में हम लिख देंगे। तो देखिए एल स्क्वायर है तो इसको पहले लिख लेते हैं एल स्क्वायर। क्या एल स्क्वायर वाला और कोई है, तो देखो ये है हमारा एल स्क्वायर वाला, इसमें एल स्क्वायर है, देखो ये हमने लिख लिया है। अब इसको हम लिख लेंगे, ये प्लस का है तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का हमारा एल स्क्वायर, ठीक। अब एम स्क्वायर है, इसके पास में एम स्क्वायर है तो इन दोनों को पास में लिख लेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर है दोनों में तो ये दोनों पास पास है तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस का एन स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर। एल ऑलरेडी वहां पर जा चुका है, अब क्या बचा 2lm, तो 2lm लिख लेंगे, फिर 2mn उसको लिख लेंगे प्लस 2nl, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एक जैसे उनको प्लस माइनस कर लेंगे। तो देखिए ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, ये भी हमारा प्लस का, ये भी हमारा प्लस का। जब दोनों नंबर हमारे प्लस का है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये 1l स्क्वायर होगा, ये भी 1l स्क्वायर, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और एल स्क्वायर का एक बार एल स्क्वायर हम लिख देंगे, और दोनों प्लस का है तो प्लस आगे लगता नहीं है पर मानते हैं, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। एम और एम कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे 2, और एम स्क्वायर एज इट इज, और दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस। फिर एन और एन कितने हो जाएंगे, देखो एम और एम हो गया, अब एन और एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर कितने 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम प्लस का 2n स्क्वायर, ठीक है। अब lm, l और m वाला और कोई है क्या, नहीं है, तो ये 2lm एज इट इज, ठीक है, प्लस mn वाला और कोई है क्या, नहीं है, ये nl है, mn नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 2mn। nl वाला है क्या, नहीं, तो 2n, ये हमने यहाँ पर कर लिया है। यहां तक भी अगर आप छोड़ देते तो भी ठीक है, और नहीं तो हम एक चीज कॉमन देखते हैं, सब में 2 2 2 2 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर सब में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए सब में से जब 2 कॉमन हमारा लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए जो भी हम बाहर कॉमन लेते हैं उसका सीधी सी बात है इन सभी टर्म में डिवाइड लगाएंगे। तो देखिए इसमें 2 का डिवाइड लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 1, तो 1l स्क्वायर, या फिर सीधा से लिखे इसे l स्क्वायर। फिर इसमें भी 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा एम स्क्वायर ओनली। सेम इन सब में डिवाइड लगेगा 2 का, तो क्या बचेगा यहाँ पर एन स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये 2 चला जाएगा तो एल एम, ठीक है। यहाँ पर ये 2 से 2 देखो डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा एम एन। सेम यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा एन एल। तो इस तरह से जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका हम क्या लगाते हैं डिवाइड। हालांकि इसको हम हमारे ब्रेन के अंदर करते हैं, यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हम सब समझ गए हैं कि हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, इसका मतलब इन सब में डिवाइड लगा दिया है। वापस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो ये इसके बाद अब इसमें हम किसी को प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला 4th वाला क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।